हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल सी बाई देव सर पर। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं जीके की भी क्लास है, यूपी जीके की भी क्लास, हिंदी की भी क्लास ये आपकी दी जा रही हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका गद्यांश दिया है और गद्यांश को सॉल्व करने का हमने कई बार तरीका आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपके गद्यांश में जितने प्रश्न हैं हम उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं जिनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना गद्यांश को पढ़े हुए। और ये होते हैं आपके कह सकते हैं जैसे कि आपके लाइफ से जुड़ी हुई कोई घटनाएं या आपने किसी महापुरुष से संबंधित घटनाएं जिनको आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका 6 नंबर आपको दिया गया है। 6 नंबर का आपको जवाब देना है कि पा फा बा भा मा ये व्यंजन जो होते हैं किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो देखते हैं इनको जब बोलते हैं पा फा तो इसमें क्या होते हैं, दोनों ओठ क्या होते हैं आपस में मिल जाते हैं, और जब दोनों ओठ मिल जाते हैं इनको बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट कभी हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता। तो भक्ति रस का आलंबन इनमें से कौन नहीं हो सकता है, 7 का जवाब दीजिए ना। तो यहाँ पर आपका भक्ति रस का आलंबन, यहाँ पर आपका पुत्र नहीं होगा। ठीक है, और आपका देवता है, गुरुजन है, ईश्वर, ये आपके भक्ति में होंगे, लेकिन पुत्र आप यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं आजात शत्रु। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आजात शत्रु, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन का पर्यायवाची शब्द बताइए। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मीन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, आपका मत्स्य होता है। ठीक है, डी नंबर मत्स्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर घनिष्ठता लिखा है और शुद्ध जो घनिष्ठ लिखते हैं तो वो किस प्रकार से लिखते हैं, 10 का जवाब देना है। और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, घनिष्ठता इस प्रकार से सही लिखते हैं, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। 11 का ऑप्शन राइट, 11 का ऑप्शन राइट आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपके उत्तम पुरुष में आएंगे वो आपके आएंगे इनमें से मैं और हम, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटोरे भर उसने खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। यहाँ पर जो संबंध दर्शा रहा है वो आपका क्या दर्शा रहा है, तो कटोरे भर, भर शब्द आपके यहाँ पर संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी आता है यह वाक्य बहुवचन में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाथी आता है, तो भाई हाथी आता है और इसका भी बहुवचन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हाथी आते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा हाथी आते हैं। ठीक है, क्योंकि हाथी का बहुवचन हमेशा हाथी ही होता है, सिर्फ यहाँ पर आपका आते हैं में आपका इस प्रकार से बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे। तो बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के जो रचनाकार हैं ये रचनाकार आपके हैं। ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब है आपका डी नंबर, जिसका जवाब यहाँ पर डी आया है, बिल्कुल सही है, प्रण कुमार शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल का अर्थ वंश होता है परंतु उसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होता है। चलिए इसका भी जवाब देना आपको हमेशा पूछा जाता है, और सही जवाब यहाँ पर कुल का जो आपका अर्थ हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर, किनारा होता है। ठीक है, कुल का वंश होता है और कुल का होता है किनारा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, तो गहरा का भाववाचक आपका हो जाएगा गहराई। ठीक है, ए नंबर, जिसका जवाब आया है बिल्कुल सही है, गहराई हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। जय का विलोम जो आपका बनेगा सही बनेगा पराजय। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा पराजय, अर्थात यहाँ पर परा आपका उपसर्ग जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में समास बताइए। देश के लिए भक्ति होता है और जहाँ विभक्तियाँ लग जाती हैं वहाँ पर आपका तत्पुरुष होता है। यहाँ पर संप्रदान ये कह सकते हैं, चतुर्थ आपका संप्रदान है, यहाँ पर सही जवाब आपका सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं। ये जो आपके भेद हैं याद रखिएगा भाई, ये आपके हैं, आपके अनुभव के हैं। किसके हैं, तो आपके ये जो आपके भेद हैं ये आपके अनुभव के हैं। ठीक है, अनुभव के हैं, और अनुभव रस के 4 प्रमुख अंगों में होते हैं, जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संचारी भाव में आपके होते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर अनुभाव, मतलब अनुभाव क्या होता है, आश्रय के मन में स्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करता है। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है भाई। तो जो संस्कृत के थोड़ा सा बिगड़े हुए रूप होते हैं, अशुद्ध रूप होते हैं, उनको हम लोग तद्भव बोलते हैं। और यहाँ पर तद्भव आपका हो जाएगा सी नंबर ओझा, ठीक है, ओझा हो जाएगा। और कह सकते हैं यह उपाध्याय तत्सम शब्द से बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। यहाँ पर आपका विशेषण क्या हो जाएगा, 21 का जवाब काफ़ी बार आपको बताया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है आपका ए नंबर ऐतिहासिक। ऐतिहासिक एक विशेषण है, जैसे कि ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक दस्तावेज आदि शब्द आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है अवलंबन अविलंबन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अवलंबन और अविलंबन, इनका जो युग्म सही होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। 22 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट ए हो जाएगा सहारा और शीघ्र, ठीक है। अवलंबन मतलब आपका सहारा और अविलंबन मतलब शीघ्र होता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को पहचानना है। तो किनारा का पर्यायवाची यहाँ पर आपको याद रखना है कि पर्यायवाची विलोम शब्द आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है, नहीं तो कितनी भी सरल हिंदी आ जाए आपको कठिन ही लगेगी। कुछ प्रश्न सरल होंगे तो आप गाना गाएंगे, ये बहुत ही आपकी हिंदी आई थी, लेकिन ये नहीं पता है कि जब आंसर की लगाएंगे तो वो गलतियाँ हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए आप पर्यायवाची विलोम शब्द इस प्रकार के तद्भव तत्सम रटते रहा करिए डेली। 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर तट, तीर और कगार होता है, ठीक है। अगला है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य कारक आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा। कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कृष्ण ने कंस को मारा। यहाँ पर कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ने और को, इस प्रकार से सी हो जाएगा। अगला है जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण होता है। तो ये आपके कह सकते हैं आपके छंद में मिलता है देखने को। सही जो आपका हो जाएगा, जो गण है आपका जगण हो जाएगा, और इसका वर्णिक छंदों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन राइट यहाँ पर बी हो जाएगा जगण, ठीक है। अगला है शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा लिखा गया है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाक्य आपका शुद्ध है। ऑप्शन बी नंबर, ये इस प्रकार से बिल्कुल आपका शुद्ध है, ठीक है। कहीं ना कहीं अदर में त्रुटियां हैं। अगला है महोत्सव का संधिविच्छेद बताइए। महोत्सव, महोत्सव को अगर तोड़ेंगे बनेगा महाधनोत्सव, और इसमें आपकी गुण संधि है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा महाधनोत्सव। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का सही सामसिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा। सत्याग्रह का सही सामसिक विग्रह क्या होगा। तो सत्य धन आग्रह बनेगा। यहाँ पर सत्य के लिए आग्रह हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह संप्रदाय ने कह सकते चतुर्थ आपका हो जाएगा। यहाँ पर जवाब आपका बी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन राइट अगला क्वेश्चन है कमल और कोमल कर में सप्रीत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है। कमल कोमल कर में सप्रीत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है। तो यहाँ पर आपका लोप अर्थात वाचक शब्द आपका जो से शब्द है, यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो ऐसे पद जो उपमेय अर्थात कोमल कर और उपमान जो कि कमल की समानता प्रकट करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे इव, सम, सो, इत, मिति आदि होते हैं। यहाँ पर आपका 30 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा जवाब ए नंबर, वाचक शब्द आपका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सी नंबर, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परिक्रमा में उपसर्ग बताइए। परिक्रमा में उपसर्ग बताना है और सही जवाब आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपसर्ग परि हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा क्योंकि परिधन क्रम से मिलकर बनता है अर्थात परि हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पर सही जवाब 33 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर सुंदरता। सुंदरता यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म आपको बताना है। देख लीजिए इसमें से विलोम शब्द का युग्म कौन सा होगा।
चलिए यहाँ पर 34 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा ए नंबर। अल्प का होता है बहुज्ञ, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, अल्प मतलब कम जानने वाला और बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार नहीं है, चलिए देख लीजिए। चलिए यहाँ पर 35 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। जो अतिशयोक्त अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार, ये आपके अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो, तो इसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? सभी लोग सवाल में जवाब देना है भाई। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है, पाँव का तत्सम रूप क्या होता है? पाँव का तत्सम रूप, देखो यहाँ पर चंद्र बिंदी होती है, हमेशा आपका तद्भव होता है, और इसका जो आपका तत्सम बनेगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। पाँव का होता है पाद। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16-12 मात्राओं पर होती है? तो याद रखिएगा, जहाँ पर 28 मात्राएं होती हैं वो आपकी हरिगीतिका होती है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा हरिगीतिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तुलसीदास जी की नहीं है, बताना है यहाँ पर। 39 का सही जवाब, देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर, यामा। यामा आपके महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है ना, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द बताइए। बच्चा में अगर पन प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपका जो शब्द निर्मित होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बचपन बन जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज, जो देश में जन्मा हो उसे देशज कहते हैं। और 41 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी, देख लीजिए खिड़की। ठीक है, खिड़की आपकी कैसी है? देशज शब्द है। ठीक है, अगला है, इंसानियत का संधिविच्छेद क्या होगा? इंसानियत का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? 42 नंबर। तो इंसानियत का जो संधिविच्छेद बनेगा, इंसान धन इयत, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा में इयत प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा इंसानियत शब्द आपका निर्मित हो जाता है। 42 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, इंसान धन इयत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। भई गति सांप छछूंदर केरी, यहाँ पर आपका लोकोक्ति का जो अर्थ बनेगा ये आपका बनेगा सी नंबर, दुविधा में पड़ जाना। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यहाँ पर आपका जो सही आपका वाक्य हो जाएगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर आपका सरल, बिल्कुल सही है, सरल वाक्य है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम आपको निश्चित हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपका पहला ये दिया पॉइंट, ये आपका 1 इसी जगह रहेगा, जो 6 है ये अपनी जगह फिक्स है, लेकिन जो यार अलावा हैं ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि हैं, इनको आपको एक क्रम से लेके आना है। ठीक है, और अगर क्रम से यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ पर जो देखिए 1 नंबर ये हो गया, ला को 2 अगर मानते हैं, ठीक है, और या को 3 मान ले, ठीक है, रा को अगर 4 मान लेते हैं तो इसको आपको 5 मानना होगा। ठीक है, ये मान नहीं रहे हैं, ये सेंटेंस आपका बन गया। अब ये शुद्ध है, बिल्कुल क्रम से है, तब इसे अगर पढ़ेंगे तो आपका बनेगा क्या कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि विशेष शब्द, विशेष से वह शब्द होता है, विशेष से कौन सा शब्द होता है? 46 नंबर। तो विशेष अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ए नंबर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंका बजाना का अर्थ बताइए। डंका बजाना, डंका बजाने का अर्थ हो जाएगा ए नंबर, प्रचार करना। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है एकांत, वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित का जो भेद बताना है बैठकर, ये किस प्रकार का आपका पद दिया गया है, किस प्रकार का भेद है? तो वहाँ एकांत में बैठकर, यहाँ पर जो है ये पूर्वकालिक कृदंत है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा, पूर्वकालिक कृदंत हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। देखिए इनका प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्य में होता है जो मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वह नहाकर पूजा करता है,
तो इसमें नहाकर जो हो जाएगा वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी और मुख्य क्रिया आपकी पूजा करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी, खाली स्थान बनना है, विपत्ति में भी क्या नहीं होता, तो यहां पर आपका अगर ए भर दिया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अधीर नहीं होता है। ठीक है, अधीर, और यहां पर अधीर मतलब होता है धैर्य रहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। तो जो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है इसे हम लोग बोलते हैं संधि। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संधि कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाया है और ज़्यादा टेस्ट कठिन भी नहीं रहा। साथ में दोस्तों हमने बताया है कि बेहतर तैयारी करना है दोस्तों तो याद रखिए किताब भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन 99 रुपए में आप कुछ नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी दोस्तों जिसमें 5000 क्वेश्चन होंगे, जिसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, 10 प्रैक्टिस सेट भी इसी के साथ आपका है। ठीक है, मात्र 99 में है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, तीन प्रकार से इसमें नोट्स भी आपकी, टाइपिंग की भी है, कुछ और भी एक्स्ट्रा नोट्स हैं, कई टॉपिक को कई प्रकार से समझाया गया है हिंदी में, साथ में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यूपीजीके और यूपीजीके में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके साथ आपके यहाँ पर दोस्तों थ्योरी भी दी गई है। आपको यहाँ से मिलेंगे दोस्तों, कोई भी प्रैक्टिस से लगाइए, कहीं भी लगाइए, कहीं का भी प्रैक्टिस लगाइए, चाहे आप कहीं का लगाइएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, चाहे यूपीजीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी जीके हो। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।